decommissioning liability. बहुत सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको डीकमीशनिंग करने में, डीकमीशनिंग मतलब हटाना, कमीशनिंग मतलब लगाना, जिनको डीकमीशनिंग करने में बहुत एक्सपेंडिचर होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज तेल का कुआं. द सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल इज न्यूक्लियर पावर प्लांट. क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? तेल का कुआं आप कहीं भी अगर तो डिग करना पड़ेगा ना, फिर वहां से तेल निकालोगे तो भर्ती भी तो करना पड़ेगा, खाली गड्ढा खोद देने से तो नहीं होगा ना. न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा तो दिए, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल तो लिए, उसके बाद अगर उसको ढंग से क्लोज नहीं करोगे तो जो एमिशंस, रेडिएशन निकलेगा वो तो जेनरेशंस तक को खराब कर देगा ना. तो इन सब की डीकमीशनिंग का खर्चा बहुत बड़ा होता है. इंड AS 16 ने एक बढ़िया स्टैंड लिया और बोला कि डीकमीशनिंग का खर्चा भले 50 साल बाद लगने वाला है, पर लगने वाला तो है. और वो इसलिए लगने वाला है क्योंकि आप असेट लगाने वाले हो, तो हम उसको असेट का कॉस्ट मानेंगे. असेट लगा रहे हो इसलिए हटा रहे हो, हेलो, तो हम उसको असेट का कॉस्ट मानेंगे. क्लियर? प्रोसेस बताया कि अगर 50 साल बाद आपको 200 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ डीकमीशनिंग, तो आपको पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. और जो भी इसका प्रेजेंट वैल्यू आया, मान लो 36 करोड़, इसको एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, क्योंकि ये एस्टीमेट के बेसिस पर निकला है, इसलिए प्रोविजन इज द वर्ड वी विल यूज. तो क्रेडिट हम प्रोविजन को करेंगे, लेकिन डेबिट हम असेट को करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है असेट खरीदे हो बोल के असेट हटाना है. काम कर रहे हो बोल के असेट हटाना नहीं है. अगर काम कर रहे हो और कुछ हटाना है तो वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं. नहीं समझे? हम काम कर रहे हैं और कचरा हुआ और कचरा साफ कर रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. पर ये तो असेट साफ कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इफ इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम इसको फिर डिप्रिशिएट भी करेंगे. हेलो एवरीबॉडी. और ये जो लायबिलिटी है ये बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी में रहेगा. धीरे धीरे इसको वो जो अमोर्टाइजेशन टेबल बना के इंटरेस्ट ऐड कर करके इसको 200 करोड़ तक पहुंचा देंगे 50 साल में. हाँ बोलो. उसके बाद पेमेंट कर देंगे जब असेट को हटाएंगे. तो ये एक इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग था. अगर मैं बोलूं कि दो क्या क्या बड़ा बात इंड AS 10 में था, तो one was component accounting and the other one is decommissioning liability. Easy? याद आया पूरा? अभी तो पढ़ के गए हो तो प्रोसेस याद आ गया होगा. अगला टॉपिक है जो 4 इंड AS में आप पढ़ चुके हो. अगर आप कोई भी चीज डेफर्ड क्रेडिट पे खरीदते हो और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट अगर इन्वॉल्व रहता है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा क्रेडिट पीरियड में आप असेट लेके आते हो, तो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, आगे बोलो, हाँ, वो असेट का कॉस्ट नहीं होगा, वो फाइनेंस कॉस्ट होगा और PL में जाएगा. काटे नहीं है मतलब. ओके. अगला टॉपिक है मशीनरी स्पेयर्स. इन्वेंट्री का इंड AS पढ़ रहे थे, उसमें इन्वेंट्री का स्टोर्स एंड स्पेयर्स आया था. उसी क्लास में मैंने बोला था कि भाई मशीनरी के भी स्पेयर्स होते हैं, फर्क क्या है? आंसर आया था कि जो ऑर्डिनरी स्पेयर होता है वो कंज्यूम होता है, और जो मशीनरी स्पेयर होता है वो मशीन के साथ लगता है. तो मशीनरी स्पेयर का अकाउंटिंग के लिए इंड AS 16 का बोलना है
कि जो मशीन का अकाउंटिंग होता है वही मशीन स्पेयर्स का अकाउंटिंग होता है। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन को मीट करता है, जो कि करेगा, तो उसको पीपीई बोलने का। अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का। क्लियर? अगला टॉपिक आता है कि बहुत सारा ऐसा असेट होता है जो हमको डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं करता, लेकिन मेरी दूसरी असेट को इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में मदद करता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर है मेरा बहुत बड़ा, ये कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, लेकिन ये अगर रिसर्च नहीं करे ना तो मेरा फैक्ट्री में जो आउटपुट निकलता है उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको पीपीई मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये असेट नहीं होता तो ये असेट ढंग से काम नहीं करता। तो इट मे नॉट बी generating economic benefit directly, but it is helping other assets to generate economic benefits. तो इनको भी बोलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मानना पड़ेगा। अब जैसे एनवायरमेंटल वेस्ट निकलता है, उसको क्लीन करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। एनवायरमेंट वेस्ट निकलता है मेरा फैक्ट्री अहमदाबाद वाले से, नहीं समझे, हजार्डस है वो, उसके लिए केमिकल क्लियरिंग प्लांट है। तो ये तो कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है मेरे को, ये तो खाली साफ सफाई का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये जो हजार्डस केमिकल वेस्ट निकलेगा ये मेरी फैक्ट्री को बंद करवा देगा। 3 दिन में म्युनिसिपैलिटी वाला आकर के ताला लगवा देगा। तो ये जरूरी है कि नहीं है? अगर है तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ओके, एंड लास्ट टॉपिक बिफोर आई टेक अ छोटा सा ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, एंड दैट इज, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खुद बनाता हूं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक हुआ मैं खरीद के लाया और लगा दिया, जैसे ये कैमरा, जैसे एयर कंडीशनर्स, कॉस्ट का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में कॉस्ट के नाम अलग हो सकते हैं, पर कॉस्ट तो इनकर्ड टू गेट द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट ही होगा ना, तभी तो हम ऐड करेंगे। तो इंड AS 16 बोलता है खरीद के लगाओ या बनाओ, कॉस्ट के नाम अलग हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल रिमेन द सेम।